हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, घना जंगल और बीच में एक सुनसान बंगला जिसमें है 5 दोस्त और इन्हीं के इर्द गिर्द घूमने वाली है आज की कहानी, जिसकी शुरुआत होती है एक बदहवास लड़की को दिखाते हुए जिसे कोई जबरदस्ती खींचकर कहीं लेकर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने जैसे तैसे करके खुद की जान बचा ली और उस जगह से बाहर आ गई। पर वहाँ भी एक नकाबपोश शख्स आया था जिसके सामने वो अकेली लड़की गिड़गिड़ाती रहती है, अपनी जान की भीख मांगती है, पर उस शख्स को उस पर कोई भी तरस नहीं आता और उसने उसके शरीर के वहीं पर 2 टुकड़े कर दिए। ये सब हुआ कैसे, कौन है ये लड़की, ये जगह कौन सी है, सबसे अहम बात ये लड़की यहाँ तक पहुँची कैसे, इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको कहानी में मिलेंगे। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है 1 साल बाद, जहाँ हम कुछ मैरी नाम की लड़की को देखते हैं। वो अपनी रोड ट्रिप को पूरा करके वापस जा रही है, पर इन्हें एक अधूरे काम को पूरा करना है जिसके लिए स्टोर के बाहर ये रुकते हैं। दरअसल ये वही जगह जहाँ से तकरीबन 1 साल पहले मैरी की बहन मार्लिना की आखिरी तस्वीर उसने देखी थी और इसीलिए सभी उस स्टोर पर जाकर रुक गए। हालांकि मैरी बहुत ही कम उम्मीद रखती है अब उसकी बहन का कुछ अता पता चल पाएगा, पर उसके अंदर अभी भी कुछ होप है। इस बीच शिनाया, जो कि एक स्पिरिट गेम में काफ़ी यकीन रखती है, उसका कहना था कि अगर ऐसा कुछ है तो हम मालिना की सोल से बात कर सकते हैं। हालांकि उसके दोस्तों को इन सब कामों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अपनी दोस्त के लिए वो उसे करने को मान जाते हैं और साथ ही में सभी घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं। शिनाया ने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिसके कुछ ही देर बाद इन्हें एहसास होने लगा कि शायद कुछ है जो इनके करीब आ रहा है। पर वो कोई सोल नहीं बल्कि एक मिनी बस थी जो इन्हें बड़ी देर से हॉर्न मार रही थी। अब मैरी अंदर जाती है और सीधा ओनर को अपनी बहन की तस्वीर दिखाती है। क्या उन्होंने इसे देखा है? तो वो साफ साफ इनकार कर देता है, जो सुन मैरी अपने कदम पीछे कर लेती है। तो ओनर कहता है, ये तो तुम गुम हो चुकी हो। ये सुन मैरी फिर मुड़ी और बड़े ही अचंभे से पूछा, आपको कैसे पता चला? उसने बताया कि ग्लोरी वैली के रूट पर आए दिन कोई ना कोई खो जाता है। मैरी को एक लीड मिल चुकी थी जो उसे शायद उस बहन तक पहुंचा सके। अगर वो जिंदा है तो वो फौरन भागते हुए बाहर आई और अपने दोस्तों को ग्लोरी वैली जाने को बोला, क्योंकि वही कुछ मिलेगा। सभी काफी खुश होते हैं। अब तेज बारिश इनका पीछा नहीं छोड़ती और कुछ भी आगे इन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। अब तो ड्राइवर को भी ये लगने लगा कि कहीं ये लोग एक ही जगह पर गोल गोल घूमने तो नहीं लग रहे हैं, क्योंकि रोड का कोई अंत ही नहीं आ रहा। इतनी में अचानक से ये खुले आसमान के नीचे आ गए। पीछे अभी भी बारिश चल रही है, जो बात इन्हें काफी अजीब लगती है। शिनाया को वहाँ कुछ कब्रें भी दिखी जो काफी बुरी वाइब दे रही थी। बिना कुछ सोचे समझे ये लोग उस जगह के बने एक बंगलों में चले जाते, क्योंकि अब ये वापस उन बारिश में नहीं जाना चाहते। तब मैरी अभी भी बाहर थी। उसे तो ये 2 तरफा बारिश कुछ बहुत ही अजीब लगती है और इसीलिए उसके पानी को चेक करना चाहती है, पर वो एकदम सही था। इतने में उसे एक और लड़की की परछाई दिखती है जो शायद उसे पुकार रही है। इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे दोबारा बारिश में चली गई और उस परछाई का पीछा करने लगी। तभी अचानक से बड़ी सी हथेली ने उस पर हाथ रखा, जिसे डरकर वो पीछे मुड़ी तो ये कोई और नहीं, उसका बॉयफ्रेंड था जो उसे वापस चलने को कह रहा है। तो वहाँ एक और जब दोस्त उस घर में गए तो वहाँ कुछ अतरंगी चीज़ें देखने को मिले, जैसे कि एक रेतीली घड़ी, रिसेप्शन पर रखा एक रजिस्टर जिस पर सिर्फ मार्लिना के साइन थे, एक रूम जिसमें सिर्फ मिसिंग लोगों की फोटोज थी जिसमें मार्लिना भी शामिल थी। सब कुछ चारों ओर बहुत ही गंदा और धूल से भरा था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई रहता है। मैरी ने अंदर आकर बताया कि उसने बाहर बारिश में अपनी बहन की आवाज़ सुनी, जैसे कि वो उसे पुकार रही हो। तभी अचानक से इन्हें बाहर से इंजन स्टार्ट करने की आवाज़ आई। सभी गेट की ओर भागे तो देखा कोई उनकी कार को स्टार्ट करके उसी बारिश वाले एरिया में ले गया। जो कोई भी उसके अंदर बैठा है वो दिख नहीं रहा है, लेकिन इतना पक्का है कि कोई तो है जो चाहता है कि ये यहाँ से ना जाए। इतनी ही देर में इतना सब कुछ घट गया। जरूर ये कोई आम घर तो बिल्कुल नहीं है। अब सभी ने फैसला किया कि उन्हें लैंडलाइन ढूंढना होगा, क्योंकि यहाँ उनके फ़ोन का नेटवर्क नहीं आ रहे थे। कम से कम लैंडलाइन से तो किसी से मदद मांग ले। अब मैरी को जल्दी ही एक लैंडलाइन मिल भी जाता है। वो काम नहीं कर रहा था, तो वहीं शिनाया भी एक रेडियो जैसे डिवाइस को ढूंढ लेती है, लेकिन वो भी किसी काम का नहीं था। इतने में हेनरी और एंजेलिना, जो कि बाहर खड़े उस कार को देख रहे थे, उन्हें अचानक से गेट के बंद होने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे मानो कोई अंदर घुस गया हो। इसीलिए हेनरी चेक करने गया, बस बहुत देर हो गई, वो वापस नहीं लौटा। अब एंजेलिना उसका पता लगाने के लिए गई अंदर, तो वहाँ तो हेनरी की आधी कटी हुई लाश नीचे फर्श पर पड़ी थी। दरअसल वहाँ एक नकाबपोश था जिसने ज़्यादा समय न गवाते हुए एंजेलिना को भी मार दिया। उसने मरने से पहले चीख दिया, जिससे उसे बाकी दोस्त को भी इस बारे में पता चल जाता है। अब जैक फौरन इस ओर भागता है तो उसे पता लग गया कि एक अनजान शख्स घर में घुस चुका है और चिल्लाता है कि फौरन भागो, पर उसने एक करके सभी को खत्म कर दिया। बस आखिर में बची रह गई अकेली मैरी, जिसने उस पर चाकू से वार किया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मानो उसे कोई असर ही नहीं हुआ। मैरी को समझ आ गया कि अगर वो यहाँ रुकी तो उसकी भी दोस्तों जैसा मौत हो जाएगी। इसीलिए वो जंगल की ओर भागती है मदद की तलाश, जहाँ उसे धुंध में एक शख्स की परछाई दिखी जो उसी की ओर देख रही थी।
लेकिन इससे पहले मैरी उससे कुछ पूछ पाती या उससे मदद मांग पाती, एक रॉड आई और उसके शरीर के आर पार हो गई। यानी कि 5 में से 5 लोग मारे गए। लेकिन रुकिए, अभी यह कहानी का अंत नहीं है। एक बार फिर से वो रेतीली घड़ी दोबारा से घूम गई और फिर से सब कुछ शुरुआत से शुरू हो गया। लेकिन अब इन्हें पता था कि पिछली बारी क्या हुआ था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि असल में ये हो क्या रहा। क्या ये किसी तरह का लूप में फंस चुके हैं या फिर कोई आत्मा है जो इन्हें यहाँ से बाहर जाने नहीं दे रही है। इस बीच हेनरी ने कहा कि बस बहुत हुआ, हमें कार लेकर फौरन रोड की ओर जाना चाहिए। लेकिन इतने में एंजेलिना ऊंची आवाज़ में कहती है, इतना भी आसान नहीं है। मैंने उस रजिस्टर में देखा है, वहाँ एक इनाम के कई साइन है, यानी कि एक इंसान ने कई बार खुद की ज़िंदगी जी है। यहाँ पर तभी अचानक से गेट बार बार बंद खुलने लगता है, जिससे इन सभी का चेहरा मानो डर से सफ़ेद पड़ गया। हेनरी ने जाकर गेट को ज़बरदस्ती बंद किया। इस बीच शनाया, जिसे आत्माओं के बारे में ज़्यादा जानकारी है, उसे कुछ महसूस हुआ, मानो वो किसी को महसूस कर पा रही है अपने आसपास। उसने अपने दोस्तों से कहा कि आज रात कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसके मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि तभी अचानक वो चीख पड़ी और अगले पल उसका वहाँ कोई अस्तित्व ही नहीं होता। जी हाँ, वो गायब हो चुकी है। जब सबने मिलकर उसे ढूंढा तो उसकी मिसिंग पोस्टर वाले कमरे में हवा में लटकी तस्वीर दिखी, जिसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। शनाया बार बार एक ही चीज़ कह रही है कि बस बहुत हुआ, अब मुझे मर जाने दो। उसकी उंगली अपनी मिसिंग फोटो पर थी, जहाँ सिर्फ वो नहीं बल्कि उसके दोस्तों की भी फोटो लग चुकी थी। इतने में अचानक से मानो शनाया की किसी ने गर्दन तोड़ दी और वो नीचे गिर पड़ी। मैरी ने जब ये देखा तो उसके होश उड़ गए कि ये सब क्या हो रहा है। न जाने कौन सी घड़ी में उसने इस जगह पर आने का फैसला कर लिया। क्या सभी को फिर से मरना पड़ेगा? वो ये सब सोच ही रही थी कि किसी की जोरदार दस्तक हुई दरवाजे पर, मानो एक बार फिर से कोई अंदर आया, उन्हीं की तरफ बढ़ रहा हो। पर ये क्या, ये तो मार्लिना की आवाज़ है। मैरी को लगा कि उसकी बहन को मदद की तलाश है, इसीलिए उसने जल्दबाजी में गेट को खोल दिया और बाहर भाग गई। जैक ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वहाँ कोई नहीं था सिवाय एक झोपड़ी के, जो उनके सामने न जाने कब से बनकर तैयार हो गया। तभी एक तेज हवा चली और सभी घर के अंदर चले गए सिवाय मैरी के, क्योंकि उसे कोई अज्ञात शख्स उसी झोपड़ी की ओर लेकर जा रहा है। फिर अचानक से वो गायब सी हो गई। अब घर में बचे हुए लोग भागने की फिराक में थे, लेकिन जैक अपनी गर्लफ्रेंड को बिना लिए नहीं जाने वाला। उसने गेट को खोला और बाहर भाग गया। उधर मैरी को जब उस झोपड़ी में होश आया तो उसने आसपास कुछ अजीब से नकाब देखे जो बड़े ही डरावने से प्रतीत हो रहे हैं। पर बस यही नहीं, उसे वहाँ एक बूढ़े शख्स को भी देखा जो बैठा टीवी देख रहा था। जब वो उसके पास गई तो वो सो रहा था, इसीलिए उसने वहाँ से भागने का सोचा, पर गेट को बड़ी ही ताकत से बंद किया गया था। अगले ही कुछ पल वो बूढ़ा आदमी जाग जाता और फौरन मैरी के ऊपर चढ़ गया। उसने उससे कहा कि या तो इस रात का हिस्सा बन जाओ या फिर कुर्बान हो जाओ। इतना कहती उसने उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क जैसा कुछ लगा दिया, जिससे मैरी की आंखें धीरे धीरे करके काली होने लगी। तो वहीं वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे और बूढ़ा होता गया और फिर कुछ ही देर में राख बन गया। पर मैरी अब पूरी तरह से बदल चुकी है। इधर हेनरी और एंजेलिना को किसी भी तरह करके भागना था। उन्होंने कार चालू की और फुल स्पीड में भगाना शुरू किया। कुछ ही देर के अंदर उनका सामना हुआ एक विशाल साय से, जिसे देख इन्होंने अपनी कार को वापस पीछे कर लिया। अब एंजेलिना कार से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन तभी किसी ने हेनरी को मारकर खत्म कर दिया। ये कोई और नहीं बल्कि वही मास्क मैन था, जो कि अब एंजेलिना के करीब भी आ गया था। उधर दूसरी ओर जैक उस झोपड़ी में पहुंच गया, लेकिन वहां उसे सिर्फ राख दिखी। मैरी का कोई नामो निशान नहीं था। कुछ था तो सिर्फ अजीबोगरीब से दिखने वाले मास्क। इतने में जैक को ऊपर वाले फ्लोर से कुछ आवाज आई, जिसका पीछा करने पर उसे पता चला वहाँ तो एक डॉल है जो कि आराम से मूविंग चेयर पर घूम रही है। लेकिन तभी उसके पीछे मैरी आ गई, जिसने अब मास्क पहना हुआ है। उसने फौरन ही उसे मारकर खत्म कर दिया और झोपड़ी से बाहर आ गई। इतने में जो मास्क मैन था उसने मैरी के ऊपर चढ़कर उसे खत्म कर दिया। यानी कि अब फिर से बच गए 4 लोग, जो कि वॉशरूम में एक साथ आए। हेनरी को प्यास लगी थी, इसीलिए उसने वहाँ की टैप को खोला। तब शनाया ने बताया कि यहाँ पानी नहीं आता, पर आज किस्मत से वहाँ पानी आ रहा था, जो देख उसने उसे पी लिया और अपने दोस्तों को भी पिला दिया, क्योंकि पिछले 3 दिनों से उन्होंने कुछ खाया नहीं था। अब सब परेशान इधर उधर भटक रहे थे। लेकिन दोस्तों, पानी पीने के कुछ ही सेकंड बाद हेनरी को अजीब सी खांसी होना शुरू हो जाती है। उसके मुंह से कुछ अज्ञात चीजें दिखना चालू हो जाती है। बाकी के लोग समझ नहीं पाते कि ये सब क्या हो रहा है, कि तभी हेनरी किसी बम की तरह फट जाता है और उसके शरीर के चीथड़े उड़ जाते हैं। ये देख बाकी के दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए कि अभी तो सबकी बारी आएगी। धीरे धीरे करके वो सभी मरने लगे, जो देख मैरी समझ गई कि असल में ये सब क्या हो रहा है। और जब उसकी बारी आई तो उसी स्टोर का ओनर उसके पास आता है और उसे भी मारकर खत्म कर देता है। कुछ इस तरह से इस बारी ये सभी असफल रहे। लेकिन जब इस बारी रेतीली घड़ी फिर से घूमती है तो ये वापस से जिंदा हो जाते हैं। इन्होंने बिना समय गवाए सबूतों को ढूंढना शुरू कर दिया और पता लगाने की कोशिश की कि ये सब क्या हो रहा है।
अब मैरी को ओनर का आईडी कार्ड मिलता है, जिससे पता लगा कि वो एक साइकोलॉजिस्ट है। ये जगह किसी ज़माने में खुशहाल टाउन हुआ करती थी। लेकिन फिर सरकार की लालच और उनकी लापरवाही ने सब कुछ खत्म कर दिया। दरअसल यहाँ खुदाई का काम चालू था, जो कि एक दिन पूरी तरह से ढह गया, जिसमें पूरा गांव समा गया। बस सब के सब लोग मारे गए। रेस्क्यू की टीम आई, जिसमें ये साइकोलॉजिस्ट भी था। इसी बीच इन्हें उस साइकोलॉजिस्ट का टेप रिकॉर्डर मिलता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि कैसे वो एक जिंदा इंसान के ऊपर एक अजीब तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहा है। उसने उसे कमरे में बंद कर रखा है, जिसके कारण धीरे धीरे भूख और प्यास के कारण वो उन दवाइयों के कारण अजीब से जीव में बदलने लगा। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद वो वापस से जिंदा हो गया। सबको समझ आ गया ये तो वही सेम चीज़ है जो हमारे साथ हो रही है। तब मैरी ने कहा कि हम यहाँ से कभी भाग नहीं सकते। अगर हमें सब कुछ रोकना है तो उस डॉक्टर यानी कि उस साइकोलॉजिस्ट को मारना पड़ेगा, तभी ये सब खत्म होगा। इतने में रेडियो पर किसी की आवाज़ आई, जो मैरी से कहता है कि अगर डॉक्टर से मिलना है तो अकेले जंगल में आओ। मैरी ने बिना देर किए जंगल की ओर अपना रुख किया। उसके पीछे पीछे जैक और शिनाया भी गए। उधर मैरी जब जंगल में पहुंची तो अचानक से उसका पैर एक ट्रैप में फंस गया। फिर अगले क्षण उसे कोई खींच कर एक काले साए में ले गया। इधर शनाया और जैक भी मैरी को ढूंढ रहे होते हैं और इसी बीच उन्हें एक बस्ती मिलती है, जो कि कीचड़ के अंदर धसी थी। इस बीच उनका सामना हुआ एक भयानक दानव से, जो उनके ऊपर ही था, जिसे देखकर डर के मारो दोनों का गला सूख जाता है। भागते भागते शनाया एक कांच जैसे फ्लोर पर जा गिरी, जो बाहर से टूट गया और फिर उसे भी कोई खींच कर ले गया। जैक भी अब भाग रहा था। वहाँ दूसरी ओर घर में हेनरी और एंजेलिना को भी वो मास्क मैन मार कर खत्म कर देता है। पर यहाँ मैरी अभी भी जिंदा थी। वो बाहर आ गई और इस दौरान जैक ने उसे देख लिया। उसके ट्रैप को हटाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके सामने आ गया एक दानव और जैक ने चालाकी से उस ट्रैप को उसके मुंह में लगा दिया। इस मंजर को देखकर बेचारी मैरी का दिल छन्नी हो गया, क्योंकि वो दानव कोई और नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन थी। अब ये दोनों भागते हुए एक जगह पर छुप गए, लेकिन मैरी को समझ आ गया कि इस बारी वो असफल रहे, इसीलिए उसने एक कांच का टुकड़ा लिया और कहा कि उसे खत्म कर दो। जैक ने इस बार कोई गलती नहीं की और उसे मौत के घाट उतार दिया। खुद बाहर चला गया, पर अगले ही पल वो फट गया, यानी कि बस खत्म। अब फिर से वो रेतीली घड़ी घूमती है, लेकिन इस बारी किसी के चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब थे जो इन्हें पिछली मौत से मिले थे। सबसे पहली चीज़, अब उनके पास एक ही रात बची है। अगर इस बारी वो मर गए तो फिर इस खेल का हिस्सा बन जाएंगे, जैसे और लोग बने हैं। और इसके कुछ लक्षण हेनरी की पीठ पर दिखने भी लगे थे। वो धीरे धीरे करके दानव के रूप में आ रहा है। तभी इन्हें याद आया कि शिनाया गायब है। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि वो कहाँ गई, क्या वो लौटी ही नहीं। हेनरी ने अपना फ़ोन निकाला, जिसमें वो सब कुछ रिकॉर्ड करता था। उसने आखिरी मौत का फुटेज निकाला और देखा कि हर बारी हमारी अलग अलग किस्म से मौत हो रही है। लास्ट बारी जब शिनाया मरी थी तो वो साइकोलॉजिस्ट एक गुप्त दरवाजे से अंदर आया था और शिनाया को फिर उसी दरवाजे से एक गुफा की ओर ले गया। क्या उस गुफा में इनकी आज़ादी का वो राज है? सभी दोस्तों ने ठान लिया कि इस बारी वो हारेंगे नहीं। अब ये उस गुफा के अंदर दाखिल होते हैं, जो आगे जाकर एक बस्ती में खुलती है, जो शायद किसी ज़माने में आबाद हुआ करती थी। वहाँ इनका सामना कई दानवों से होता है, पर इस बार ये सब टीम वर्क दिखाते हैं। और इस बीच मैरी आगे जाने का सोचती है, जहाँ उसे अपनी बहन दिखती है, जो कि राक्षस बन चुकी थी। उसने बहुत कोशिश की उसे याद दिलाने की, लेकिन सब कुछ बेकार रहा और अंत में उसे मारना ही पड़ा उसे। तो यहाँ इस ओर सभी ने मिलकर उस मास्क मैन को मार डाला। सीन कट होकर पहुँचता है शिनाया पर, जिसके पास मैरी पहुँच चुकी है, और उसे उसी जगह पर कैद किया जहाँ उस आखिरी बचे हुए आदमी को उस डॉक्टर ने बंद कर रखा था। वहाँ अकेली शिनाया नहीं, बल्कि उसके साथ एक राक्षस भी था। लेकिन उस रूम की चाबियाँ मैरी के पास नहीं थी। वो उसे ढूंढने अंदर गई तो वहाँ उसे एक मॉनिटर रूम दिखा, जहाँ टेबल पर उसी की फाइल रखी हुई थी, जो देख वो समझ गई कि सब कुछ यहीं से हैंडल होता है। तभी पीछे से वो डॉक्टर आए, जिसने कहा कि मुझे तो पहले से पता था कि तुम अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक ज़रूर आओगी। चलो अच्छा किया तुम यहाँ तक आ गई। इतना कहकर वो अपनी कॉफ़ी कप टेबल पर रख देता है। इस बीच मैरी की नज़र ऊपर के वाटर पाइप से टपक रहे पानी पर पड़ती है, जो इनकी मौत का कारण बन चुका था, अगर आपको याद हो तो। और उसने यहाँ उसी का फ़ायदा उठाया। वो पानी को उसी कॉफ़ी में मिला देती है, जिससे पीते ही वो डॉक्टर बुरी तरह से फट जाता है। तब उसने उसके कटी फटे शरीर में उस रूम की चाबियों को ढूंढा और अपनी दोस्त को आज़ाद कर दिया। सभी अब साथ आ गए और इस जगह से बाहर निकलने की होड़ में लग गए, लेकिन रास्ता ढूंढ पाना आसान नहीं था। ऊपर से इनके पीछे राक्षस जो लगे पड़े थे। फिर भी इन्होंने आखिर में बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया। घड़ी फिर से घूमती है, लेकिन इस बारी किसी को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने डॉक्टर को ख़त्म जो कर दिया। खुद भी जिंदा बाहर आ गए। अगर इनमें से एक भी मरता तो ये खेल फिर से शुरू हो जाता। अब दोस्तों, हम एक और चीज़ नोटिस करते हैं कि बाहर बारिश बंद हो चुकी है, और ये देख सभी बहुत खुश होते हैं। लेकिन इन्हें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि जब ये सभी कार से लौट रहे तो इनकी फुटेज फिर से मॉनिटर पर दिखाई गई, यानी कि ये खेल